हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मिट्टी। और मिट्टी ये घर के थोड़ा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट ये मिट्टी इतनी अच्छी है ना कि इसमें देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारी मिट्टी में रेत मिक्स करनी पड़ती है, लेकिन उसमें रेत मिक्स ही है। और ये हमारे गोबर का थैला, गोबर होती है ना ऑर्गेनिक खाद, तो इसकी कहानी भी है। ये गोबर हमारे घर के आसपास तो मिलता नहीं, काफ़ी दूर से हम लेके आए हैं इसको। बट ना जब हम लेने गए थे तो हमने सोचा था कि चलो ख़रीद लेंगे, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि शायद 100 रुपये में ये एक थैला मिल जाता है, बट पता नहीं। तो जब हम गए थे तो वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ गोबर का ढेर लगा हुआ था और ये बहुत सारे ना ऐसे ये थैले भर के रखे हुए थे। तो पहले देखा इधर उधर कोई मिल जाए, इधर उधर भी देखा, कहीं कोई था ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि हमने बाइक को अपनी घुमाया और इसको उठा के बाइक पे रख दिया और लेके घर आ गए। पर तब डर भी लग रहा था कि अगर कोई पीछे से देखेगा तो सोचेगा कि यार चोरी कर रहे हैं, बट क्या करते, जब कोई था ही नहीं। तो अगर कोई होता तो फिर तो मैं पैसे दे के ले लेती, क्योंकि ज़रूरत तो थी, लेना तो था ही। और इतनी अच्छी खाद है ये ना, पूरी मतलब जैसे वो होता है ना, पूरा ब्लैक हुआ होता है ऊपर, तो मतलब अच्छी खाद बन चुका होता है, तो वो है ये। और जब हम पौधे उगाते हैं तो उसके लिए अच्छा है। तो ये देखो, पहले तो मिट्टी ले गए हम ऐसे सीढ़ी चढ़ के, अब हमको ऊपर लेके जा रहे हैं ऐसे सीढ़ी चढ़ के। थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे ना, वो कट्टा बहुत भारी है, उसको उठा नहीं सकते। और मिट्टी तो बहुत अच्छी है, मुझे मिट्टी तो बहुत पसंद आई है, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा पत्थर हो ना। ठीक है। ये है मेरा ग्रो बैग, 12x24 का है। तो मैंने एक ये ग्रो बैग मंगाया था और 2 इसके साथ 12-12 के मंगा रखे हैं। बस इतने ही मंगाए, क्योंकि इतने ही पैसे थे, पैसे नहीं है ना मेरे पास। तो अभी मैं ऐसे ही थैले थैलों में मैंने उगा रखे हैं। पीछे देखो कितने सारे मैंने वो सीमेंट के कट्टे होते हैं ना, उसमें उगा रखे हैं। तो ये मैंने इसमें मिट्टी और गोबर मिक्स कर दिया है। और मिट्टी और गोबर ही जब हम मिक्स करते हैं ना, वही पौधों के लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जब हम उसमें केमिकल वगैरह कुछ डालते हैं मार्केट से लाके, तो वो अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। दूसरा, उसका टेस्ट ना वैसा नहीं होएगा जैसा इसका टेस्ट होएगा। अगर आपको भी ऐसे गमलों में उगाने हैं ना, तो आप ना ऐसे ही उगाएं, और फिर उसका टेस्ट और हम जो मार्केट से लेके आते हैं ना सब्जियां, उनके टेस्ट में आप डिफरेंट देखिए। हम अगर कुछ भी नहीं उगाते ना वैसे सब्जियां, और अगर हम धनिया ही उगाते हैं तो धनिया की इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, जो हम ऐसे गमलों में उगाते हैं। पहले हम रेंट पे रहते थे तो मैं वहाँ काफ़ी मतलब मैं ऐसे ही उगा लेती थी 2-3 गमलों में। वो कुछ और तो उगा नहीं सकते ज़्यादा, तो धनिया पुदीना और लहसुन, क्योंकि इनकी जब चटनी बनती है ना तो बहुत टेस्टी होती है, आप भी ट्राई करें। और ऐसे ही उगाई तो मैंने इसमें 2-3 लेयर बना ली, क्योंकि सोच तो रही थी कि इसको ईंटों के ऊपर रख लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा अभी नहीं रखूँगी। जब इसमें जो बोएंगे ना वो उग जाएगा, उसके बाद इसको ईंटों के ऊपर रखेंगे, क्योंकि उसको भी हवा चाहिए होती है ना नीचे से। तभी तो ऐसे ही रखा है। पहले मैंने सोचा कि पूरे में ना पालक बो लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, अगर इस पूरे में पालक बो दूँगी तो मेरे पास तो और भी बीज है ना, फिर वो कहाँ बोऊँगी। तो मैंने सोचा कि इसके ना 2 पार्टीशन करती हूँ और 2 में बो देती हूँ। एक साइड को तो मैंने ये पालक बो दिया, और एक साइड को सोच रही हूँ राई है मेरे पास, उसको बो के देखती हूँ। वो जो राई है ना, वो मैंने यहाँ से नहीं खरीदी है, ऐसे जान पहचान में है एक, तो उनको वो नेपाल से हैं, तो मैंने उनसे मंगाई है ये राई। देखती हूँ ये उगती है कि नहीं उगती है। नेपाल की राई है ये। वो गए थे ना अपने घर, तो फिर मैंने बोला था कि आप मेरे लिए राई लेके आना, क्योंकि उन्होंने ना कोई वो बोल रहे थे कि हम वहीं से लेके आते हैं बीज और यहीं उगाते हैं अपने यहाँ पर वो थोड़े बहुत गमलों में उगाते थे ना, तो खुद के लिए ही होती थी उनकी। तो वो जब घर गए थे तो मेरे लिए बीज लेके आए थे। अब मैं बोर हो रही हूँ, अगर उग जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं फिर कैसे होती है। वो दी है मैंने, ऊपर से मिट्टी डाल दी है, बस हल्की हल्की ने मिट्टी डाल दी है। पालक तो मैंने यहीं लिया था बीज भंडार से, बट राई तो नेपाल की है।